मैथमेटिक्स क्लास 12 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 249 एग्जाम्पल नंबर 10। दो पार्ट है। पहला पार्ट है इंटीग्रल x प्लस 2 अपॉन 2x के प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, तो पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो इस टाइप के हैं। सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5d। ठीक है, इसमें ये वाली टर्म जो है ना वो कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह वेरिएबल आया, यहाँ पे x प्लस 5 या कुछ और टर्म आई, जब इस तरीके की हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा तो उसे हमने ब्रेक करके लिखना है। जैसे x प्लस 2 को ब्रेक करना है हमने a into dy dx of derivative of this term 2x square plus 6x plus 5, then its derivative is 4x plus 6 plus 0 और साथ में कांस्टेंट लगाना है b। ठीक है, देन इसके बाद में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और a और b की वैल्यू आएगी कैसे, पहले हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद में कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ 4 और यहाँ पे a, इट इज 4a। इट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/4। इसके बाद कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 है और साथ में a मल्टीप्लाई हुआ है, देन इट इज 6a और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b है। ठीक है, a की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, 2 minus 3/2 is equal to b। सिंप्लीफाई करेंगे, b की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक, तो मीन x प्लस 2 को हमने ब्रेक कर दिया 1/4 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/2 में। ठीक है, अब a और b की वैल्यू निकालने के बाद हमने x प्लस 2 को ब्रेक कर दिया इस फ्रैक्शन में, तो दिस x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/4 ब्रैकेट 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब इसे अलग अलग करके लिखना है 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx, ये अलग, और 1/2 इंटीग्रल करो 1/2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, लेट इट बी सी कांस्टेंट। इसका 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक, इसका 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल को I1 मान लो और इसे I2 मान लो। ठीक है, तो इसे अलग से इंटीग्रेट करो। हमें पता है कि अगर इसे हम t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आता है, ये dt में चेंज हो जाएगा एंड देन इट इज इक्वल टू log t log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ये बनेगा 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और एक कांस्टेंट c1। अगर इसे हम अलग से इंटीग्रेट करें तो इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में इसे हमने डायरेक्ट ही लिख देना है। ठीक है, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t, तो 2x स्क्वायर मीन 4x प्लस 6, 5 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव dx dt। ठीक है, देन इट इज 1/4
ये dt के बराबर, ये t के बराबर, 1/t dt। अच्छा एक कांस्टेंट लिख लेते हैं c1, 1/4 इट इज log ऑफ t प्लस c1, ठीक है। 1/4 log t की वैल्यू पुट कर लेनी है, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास I1 इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल I1 हमने इंटीग्रेट कर लिया, इधर साइड पे लिख लेते हैं इसे। इट इज 1/4 log ऑफ 2x² 6x प्लस 5 प्लस c1। अब इंटीग्रल I2 को इंटीग्रेट करना है, ये वाला I2 है। इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, लेट इट बी अनदर कांस्टेंट c2। यहाँ से 2 को बाहर निकाल दें, 1/2, यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1/2 को बाहर निकालते हैं, ये बनता है x² प्लस 3x प्लस 5/2 dx, c2 कांस्टेंट, ठीक है। 1/2 और ये 2 1/4 इंटीग्रल 1/, इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, a² प्लस 2a, a इज x, 2a इज x। अब b कितना हो कि यहाँ पे 2x की जगह 3x हो जाए, मीन 3 तो यहाँ पे आएगा ही, इस 2 को खत्म करना है तो बाई 2 कर देंगे, तो 3/2 मीन 9/4 हमने ऐड करना है और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 5/2 dx प्लस c2 कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद 1/4 इंटीग्रल 1/, यहाँ से लेके यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है x प्लस 3/2 स्क्वायर, और इसे सॉल्व करना है अलग से, 9/4 माइनस में प्लस 5/2, एलसीएम 4 इसका आ गया -9 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 10 एंड इट इज 1/4, ठीक है। तो प्लस में 1/4 आया तो 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/4 को dt प्लस c कांस्टेंट, इट इज dx प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद में इसे पुट करना है t के बराबर, पुट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव dx, 3/2 का डेरिवेटिव 0, dx इज इक्वल टू dt, देन इट चेंजेस इनटू then it changes into 1/4 इंटीग्रल 1/, ये वो हमारे पास आएगा t², ठीक है, और ये प्लस 1/2 होल स्क्वायर dt प्लस c2, 1/4 1/x² प्लस a² का फार्मूला है, 1/x² प्लस a² होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c2 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 1/4 2/1 एंड इट इज टेंजेंट इनवर्स, ये भी 2 ऊपर चला गया, 2 टाइम्स t प्लस c2 कांस्टेंट, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर देनी है हमने, ये इससे कैंसिल, इट इज 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2, the value of t is equal to this one, x plus 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c2 कांस्टेंट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 to कैंसिल, देन इट इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c2, ठीक है। तो अब हमने इंटीग्रल I लिखना है, therefore इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हमने निकाल लिया 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 कांस्टेंट, इंटीग्रल I2 इज 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3
प्लस C2 कांस्टेंट, एक पहले हमने शुरू किया था उसका इंटीग्रल C लिखा था। अब ये तीनों कांस्टेंट हैं, तीनों कांस्टेंट को A कांस्टेंट में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tangent inverse 2x plus 3 plus C3 constant, where the value of C3 is equal to C1 C2। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये था, ये वाली फ्रैक्शन थी x प्लस 2 1 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब सेकेंड पार्ट, इस टाइप की फ्रैक्शन हो x प्लस 3 अपान रूट में हो, ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की फ्रैक्शन हो, तो इस टाइप की फ्रैक्शन में भी x प्लस 3 को हमने ब्रेक करना है, x प्लस 3 को ब्रेक करना है a इंटू इसका डेरिवेटिव, या पहले इसे इस फॉर्म में लिख लें, x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पहले x स्क्वायर की टर्म, फिर x और फिर 5 dx। ठीक है, a डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा माइनस 2x माइनस 4, 5 के डेरिवेटिव 0 प्लस b, इसे x प्लस 3 को a और b में ब्रेक करना है। तो अब करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2 और a मल्टीप्लाई हुआ है -2 टाइम्स a, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1/2। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -4 है और साथ में a मल्टीप्लाई हुआ है -4a प्लस b। ठीक है, तो 3 -4, a की वैल्यू -1/2 प्लस b, माइनस माइनस ये प्लस में चेंज होगा 2, 3 - 2 प्लस b, सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 3 के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इस इंटीग्रल को इंटीग्रल x प्लस 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ दिस dx, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -1/2 2x -4 प्लस 1 अपान ये स्क्वायर रूट -x² -4x प्लस 5 dx। ठीक है, अब इसे अलग अलग करना है, -1/2 इंटीग्रल 2x -4 अपान स्क्वायर रूट -x² -4x प्लस 5 dx, ये अलग, प्लस ये वाला इंटीग्रल 1 अपान -x² -4x प्लस 5 dx, दैट विल बी c कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस पूरे इंटीग्रल को I1 मान लें और इसे I2 मान लें, तो उसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है, लेट दिस इंटीग्रल बी I। अब इसे अगर t पुट करें, -x² -4x -5 को t पुट करें, तो ये बनेगा -2x -4 इसे t पुट करें, ये बनेगा -2x -4, ये dt में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√t इंटीग्रल dt। तो t रेज़ टू पावर ऊपर ले गए -1/2, इसे इंटीग्रेट किया +1 -1/2 +1, तो -1/2 +1 मीन 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो ये √t में चेंज होगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा रूट में। तो कर लेते हैं एक बार इसे अलग अलग, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू -1/2 -2x -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -x²
माइनस 4x प्लस 5 पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी माइनस 2x माइनस 4 5 के डेरिवेटिव 0 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये बनेगा माइनस 1/2, ये dt में चेंज हुआ और ये वाला रूट t में चेंज हुआ और प्लस c1 कांस्टेंट। ठीक है, अब माइनस 1/2 इंटीग्रल इसे ऊपर ले जाएंगे टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2 dt प्लस c1 कांस्टेंट, इसे इंटीग्रेट करना है माइनस 1/2, तो ये बनेगा टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1 कांस्टेंट। ठीक है, माइनस 1/2 टी रेज़ टू पावर ये बनेगा प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 1/2 कैंसिल, तो ये आएगा माइनस टी रेज़ टू पावर 1/2, तो टी की वैल्यू सेम वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो इंटीग्रल I1 हमारे पास किसके बराबर आया, इंटीग्रल I1 इसे इंटीग्रेट करके आया हमारे पास ये माइनस साइन है और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c1 कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल I1, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल I2 की बारी है, I2 इज दिस वन अपॉन दिस इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx that it will be c2 constant। अच्छा, इसमें से माइनस बाहर निकाल लें, जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है ना माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका माइनस बाहर लेना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस 4x माइनस 5 होल dx c2 कांस्टेंट। ये माइनस बाहर, यहाँ से लेके यहाँ तक सोचना है हमने कि इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो कैसे बनेगा ये ए स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का और ए ये वाला। अब बी के बारे में सोचना है हमने कि बी क्या नंबर हो कि यहाँ पे 4x बन जाए, ये 4x है यहाँ पे भी 4x बनना चाहिए, बी मीन 2 नंबर हो और 2 स्क्वायर को ऐड करना है हमने और 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है और ये वाला 5। ठीक है, इंटीग्रल 1 अपॉन इट इज dx प्लस c2 कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक माइनस ये बनेगा हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये दोनों माइनस 9 मीन माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट dx प्लस c2 कांस्टेंट इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, ये टर्म माइनस की आ जाएगी, ये टर्म प्लस की आ जाएगी, मीन 3 स्क्वायर प्लस का आएगा और ये x प्लस 2 होल स्क्वायर ये माइनस का आएगा। ठीक है, जब हम x प्लस 2 को टी पुट करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला फार्मूला साइन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x plus 2 is equal to t, so dx is equal to dt, ये x का dx 2 का 0, तो होल dx बन जाएगा। ठीक, तो ये चेंज होगा इंटीग्रल 1 अपॉन यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, और dt प्लस c2 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जिसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स का ना, साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c कांस्टेंट एंड इट इज साइन इनवर्स द वैल्यू ऑफ t इज x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस
C2 कांस्टेंट। देयरफॉर इसके बाद लास्ट में इसका रिजल्ट, देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स के माइनस 4x प्लस 5 और उसका C1 कांस्टेंट, और ये वाला साइन इनवर्स x प्लस 2/3 इसका C2 कांस्टेंट, और पहले वाले का C प्लस C1 प्लस C2, इन तीनों की वैल्यूज को चेंज करके हम C3 लिखेंगे, वेयर C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू C प्लस C1 प्लस C2, ये तीनों कांस्टेंट हो गए। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली एग्जांपल कंप्लीट हुई। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं टेक्स्ट बुक पे आगे, तो हमने 2 ही एग्जांपल किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो आप बच्चों की भी कोशिश रहनी चाहिए कि इसे लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।